नमस्कार बच्चों, आज क्लास 10th का हम वर्कशीट नंबर 43 करने जा रहे हैं। इसमें दिया गया एक बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा पर एक बिंदु से एक स्पर्श वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, उसके बारे में जानकारी हासिल करें। सबसे पहले आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, याद कीजिए। आप ये देखिए, ये दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है, एक वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, छू करके जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, हिंदी में जीवा कहते हैं। इसको जीवा कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कॉर्ड। अब आती है दूसरा सवाल है, एक वृत्त को एक वृत्त खाली स्थान है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा यानी सिकेंट। छेदक रेखा यानी सिकेंट कहेंगे, ठीक है बच्चों। और तीसरा दिया हो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिष्ठित यानी छूती है, प्रतिष्ठित करती है, तो ये एक, ठीक है। अब दिया गया है अगला सवाल, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या टच पॉइंट, ठीक है। अब आप के पास एक सवाल दिया गया है, ये करके देखते हैं। एक कागज़ पर वृत्त, अब तीन तरह के बिंदु हो सकते हैं। अब जब हम कागज़ लेंगे तो कागज़ पर एक वृत्त लेते हैं, वृत्त के अंदर हम तीन बिंदु रखने की कोशिश करेंगे। तीन तरह के बिंदु दिया गया है, ये हम रखते हैं, एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक बिंदु रखते हैं। अब यहाँ से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? यहाँ से हम यदि रेखाएं खींचने लगे तो इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा ये इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी। तो कितने बिंदु पर टच कर रही है? एक बिंदु पे टच कर रही है, ठीक है। और यदि यही हम सर्कल जो है एक लेते हैं फिर, और सर्कल के बाहर रखते हैं, यहाँ पे हम बाहर पहले हम तीन तरह हो सकते हैं, या तो सर्कल के अंदर हो तो ये पहला वाला स्थिति है, ये है। और यदि सर्कल के ऊपर यानी ऊपर में कोई बिंदु है तो वहाँ पे हम यदि रखते हैं, सर्कल के ऊपर एक बिंदु रखते हैं, तो वहाँ से यदि हम रेखा खींचते हैं तो कैसे रेखा जाएगी? इस तरह से जाएगी। ये कितने बिंदु पे टच कर रही है? एक बिंदु पे टच कर रही है। यदि थोड़ा सा भी अंदर ले लेते, थोड़ा सा भी मान लो, थोड़ा सा भी इधर ले लेते, तो ये क्या हो जाता है? फिर पहले वाली स्थिति छेदक रेखा हो जाती। तो ये कितने बिंदु पे स्पर्श करती है? एक बिंदु पे स्पर्श करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्पर्श बिंदु कहलाती है। और तीसरा यदि आप लेते हैं, तीसरा ये बाहर है, बाहर कोई बिंदु लेते हैं, तीसरी स्थिति बाहर कोई बिंदु लेते हैं, तो वहाँ से कितनी रेखा खींच सकते, कितनी हम इसके प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं? एक ये, और दूसरे कलर से दिखाते हैं, और एक ये, दो रेखा खींच सकते हैं। तो ये कितनी रेखाएं होगी? दो रेखाएं होगी। तो हमने देखा यदि अंदर है कोई बिंदु तो अंदर से हम कितनी? कोई भी नहीं। वृत्त के सर्कल के ऊपर है, यानी वृत्त पे है, तो उस पर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? एक रेखा खींच सकते हैं। और वृत्त से बाहर है, वृत्त से बाहर है, तो यहाँ पे दो रेखा खींच सकते हैं। अब हम पहले वाले दोनों स्थिति को हटा देते हैं। अब आते हैं जो तीसरी वाली ये दिया गया है, इसमें हमने देखा जो किसी पहले वाले, देखिए कागज़ पर एक वृत्त के अंदर लेने पे हमने कितनी जगह उसको कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? स्पर्श रेखा एक भी नहीं खींच सकते। वृत्त पे हो तो एक रेखा खींच सकते, वृत्त के बाहर हो तो दो रेखा खींच सकते। अब दो रेखा वाले, इस पे हम परिणाम पे आते हैं। अब देखिए, इसका
दो रेखा खींच सकते हैं, दोनों रेखा के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो हम संबंध स्थापित करने के लिए देखिए इसका ये केंद्र है। अब दिखाएंगे जो कि दोनों की लंबाई कैसी है उसकी तुलना करेंगे। अब यहाँ से हमने एक बिंदु रख दिया, मतलब एक 90 डिग्री का कोण बना दिया परपेंडिकुलर, और एक इस पे बना दिया। तो ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, और एक हमने इस तरह से मिलाया, इसको इस तरह से मिलाया, तो दो त्रिभुज बन रहा है। और इसको नाम दे दिए ओ पी आर और ओ क्यू टी। अब देखिए दोनों में कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध करेंगे। ये क्या है, ये त्रिज्या है। नहीं आया समझ में तो थोड़ा सा और बनाते हैं। एक वृत्त रखे, एक वृत्त के बाहर कोई बिंदु रखे। अब यहाँ से स्पर्श रेखा ये खींचे, और एक यहाँ से हमने स्पर्श रेखा खींचा। ये अब ये पॉइंट है, इससे हमने देने की कोशिश किया। देखिए अब यहाँ पे केंद्र था, इससे ये मिलाए, इसको ये मिलाए। अब ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, लंब होता है। अब ये इसको इससे मिलाएंगे। अब दो त्रिभुज, इसका नाम Q दिया हुआ है, इसका P दिया हुआ है, और इसका O मान लेते हैं, और ये R है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में बात करते हैं। देखिए ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ये बराबर में ये होगा, त्रिज्या बराबर होता है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों में कॉमन है। तो क्या हो गया, ये जो कॉमन है तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, ये थ्योरम है, ये पूछता है। तो त्रिभुज OQT में OQT तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या है, ORT में कोण Q इजकल टू कोण R, ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। और ये वाली भुजा OR इजकल टू OP, OQ इजकल टू OR, ये त्रिज्या है, लिख सकते हैं। और OT इजकल टू OT इजकल टू OT। तो ये सर्वांगसम हो गया। अब इसलिए त्रिभुज OQT सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, OR और T के। यहाँ हमने T ले लिया था, इसमें P है, तो ORT के। इसमें हमने अलग ले लिया था, तो ये किससे हो जाएगा, RHS से। तो इसीलिए CPCT से ये हम लिख सकते हैं, CPCT से जो इसकी भुजाएं हैं, यानी TR इजकल टू TQ, TR इजकल टू TQ। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने यह सीखा जो कि इसकी जो भुजाओं की लंबाई है, ये क्या है, स्पर्श रेखा।
जो एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पे दिया गया दो बिंदु, मतलब एक बिंदु से यदि वृत्त के बाहर है तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो दो रेखा खींच सकते हैं। तो दोनों की लंबाई के बारे में हमने पढ़ लिया, जो दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो ये हमने निकाल लिया जो कि बराबर होती है। अब आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, कुछ सवाल करने हैं। अब वृत्त किस बिंदु के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होती है। बिंदु से, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, अभी हमने देखा बराबर होती है। दूसरा दिया हुआ, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो कितनी रेखा खींच सकते हैं बाहर, 2, ठीक है। यहाँ पे हम 2 रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली कितनी रेखा खींच सकते हैं, वृत्त के अंदर यदि है तो